आज 30,000 से ज्यादा का तो पेट्रोल फूंक देती है गाड़ी में। ये नौकरी ढूंढ रही थी, हाँ? वो स्टोरी सुना दूं? हाँ? मैं ठीक ठाक कुछ नहीं सुनाता हूं, जो है जैसी है मैं वैसी सुनाता हूं। झूठ बोलना नहीं आता मेरे को। इसको 1.5 साल हो गया था काम करते हुए, 1.5 नहीं 2 साल हो गए थे काम करते हुए। 2 साल बाद मनोज जी का मेरे पास कॉल आता है, तरुण भाई। मैंने कहा यस ब्रदर। बोलते हैं यार वो अक्षी बिजनेस छोड़ के जाना चाह रही है। मैंने कहा है क्यों? बोलते हैं नहीं, वो कह रही है कि 20-25 हज़ार रुपए की इनकम आती है, इतना तो मैं सैलरी नौकरी से भी कमा सकती हूँ, और 20-25 हज़ार में से भी कुछ बचता नहीं है, खर्चा हो जाता है। मैंने कहा फिर? बोलते हैं मिलते हैं एक बार उससे। मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। मुझे नई नई फिएट लीनिया मिली थी, मैं इकोस्पोर्ट घर छोड़ के फिएट लीनिया लेके आ गया इसके पास। हम ऑफिस में मिले, सेक्टर 16A पोस्ट ऑफिस के पास। ऑफिस में आई है, हमने कोई बात नहीं करी इससे, मैंने कोई बात ही नहीं करी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, मैंने कहा गाड़ी, अक्षी को गाड़ी की चाबी पकड़ाई लीनिया की, मैंने कहा ड्राइव करो। मैं बराबर में बैठ गया, मनोज जी पीछे बैठ गए। बस जैसे ही इसने यूं किया, इधर से गाड़ी की शुरू हुई, इधर से इसकी शुरू हो गई, इसके आंसू बहने चालू। क्यों? इसने मालूम है क्या बोला था? इसने बोला था मैं मोदी केयर से फरारी लाऊंगी, और ये छोड़ के जा रही थी। उस दिन थोड़ा डिस्कशन होता है, थोड़ी बातचीत करता हूं मैं इसके साथ। मैं इसको बोलता हूं 2 साल तूने अपनी मर्जी से दिए हैं, 2 साल मेरी मर्जी से देते। मैंने पूछा इसको, मैंने कहा 2 साल बाद तेरी अगर आज जॉब भी मिल जाए, 2 साल बाद कितनी होगी? 50,000, 60,000, 1 लाख? एंड शी डिसाइडेड एट दैट डे कि ठीक है सर 2 साल और दूंगी। और 2 साल बाद ये पहुंचती है पानीपत। स्काईलार्क में इवेंट हो रहा था, अक्षी वहां पहुंचती है और स्टेज पे खड़े होकर बोलती है कि वो दिन मुझे याद है जब मैं इस बिजनेस को छोड़ के जा रही थी। अगर मैं उस दिन छोड़ के चली गई होती तो आज मेरा इनकम चेक 1.25 लाख रुपए नहीं होता। और अक्षी ने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड टुडे शी इज मेकिंग अराउंड 13 lakhs a month। वाओ! क्यों? कैसे? क्यों? तो बस एक ही बात याद रखिएगा, इस बिजनेस में सिर्फ एक व्यक्ति फेल हो सकता है जो इस बिजनेस को छोड़ के चला जाए। इफ यू डोंट क्विट, अगर आप छोड़ के नहीं भागेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको यहां आने से रोक नहीं सकती है। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे किसी ने कहा होता, अगर मुझे, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे अगर किसी ने कहा होता कि आपको 5 साल बाद या 7 साल बाद आपके पास रेंज रोवर वेलार जैसी गाड़ी होगी, मुझे यकीन नहीं होता। आज अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास 5 साल बाद रेंज रोवर वेलार जैसी गाड़ी होगी, आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आप अपना आज देख रहे हैं, मैं आपका कल देख रहा हूं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, टिके रहिएगा। सिर्फ 5 साल इस बिजनेस में लगे रहिएगा, 5 साल, और 5 साल बाद आपके पास वो गाड़ियां होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। थैंक यू। सो क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? कैसे बनेंगे? सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा। इस बिजनेस में रुके रहना पड़ेगा, छोड़ के नहीं भागना होगा।
तो काबिल बननी होगा। और काबिलियत कितनी चाहिए मालूम है? काबिलियत सिर्फ इतनी चाहिए कि बस आप सीखने को तैयार हो जाओ, बस इतनी काबिलियत काफी है। सबसे पहले जब आप बिजनेस में किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए निकलते हैं तो एक चीज करिएगा, आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक हो। आप लुंगी बांध के प्लान दिखाने मत जाना यार। पजामा टी शर्ट पहन के प्लान दिखाने मत जाना यार। आप पॉलिथीन में, पन्नी में डेमो किट डाल के मत लेके जाना यार। बस इतना करना, बस थोड़े अच्छे दिखना। आप करोड़ों रुपए की आमदनी का बिजनेस का जरिया लेके जा रहे हो, और अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, लोग आपको जज नहीं करेंगे। लोग आपको जज करेंगे कि आप कुछ छोटी मोटी चिंटू चूरन कंपनी से आए हो। और हम कहां से आए हैं? वी आर मोदी केरियन। सो बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा दिखो जैसा एक मोदी केरियन को दिखना चाहिए, बस पहली चीज, बस ऐसा दिखो। और आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। क्या प्रेजेंटेशन आनी चाहिए? अरे मनोज जी ने तो पूरा बिजनेस प्लान लिख के दे दिया आपको, टूल बना के दे दिया आपको। पढ़ के ही तो बोलना है। 50 बार पढ़ के बोलोगे रट जाएगा आपको, लेकिन फिर भी पढ़ के ही बोलना। सामने वाले को ये ना लगे कि इसको ज्यादा आता है, सामने वाले को लगे पढ़ के बोल रहा है, मैं भी बोल लूंगा, वो आपके बिजनेस में आ जाएगा। वो टूल साथ रखिए, अपने हाथ में रखिए। हमने जो टूल बनाया है, मैंने जो टूल बनाया है, आज तक मैं खुद उसको पढ़ के प्लान दिखाता हूं। मैं आज भी उसको पढ़े बिना प्लान नहीं दिखाता। आज भी मुझे लोग मना करते हैं, आज भी लोग ज्वाइनिंग डालने के बाद बिलिंग नहीं कराते हैं, आज भी ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा। सो व्हाट? सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट? क्या फर्क पड़ रहा है यार? उसकी किस्मत, उसकी किस्मत, छोड़ो उसको। बस आप मत छोड़ना, उसको छोड़ो, आप मत छोड़ना। और मेरी एक बात आप जिंदगी भर याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई आपके कहने से आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा तो आप किसी के कहने से छोड़ क्यों दोगे?